एआई के दौर में क्यूए बनना चाहिए या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीसीए, बीटेक, एमसीए या किसी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो और क्यूए यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप जानते हो, आजकल हर जगह एआई चर्चा में है। चैट जीपीटी और जो अदर टूल्स है, जो एआई टूल्स हैं, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हर स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या एआई क्यूए इंजीनियर्स की जॉब खत्म कर देगा? तो इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी कि क्या एआई जॉब खत्म करेगा या नहीं करेगा। अब समझते हैं कि क्यूए होता क्या है। क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। जैसे कोई वेबसाइट बनती है या कोई सॉफ्टवेयर बनता है या कोई मोबाइल ऐप बनती है, तो उसे लाखों लोगों तक पहुंचाने से पहले उसे चेक किया जाता है कि उसमें कोई बग ना हो। तो उस बग को चेक करना कि वो लोगों तक हम पहुंचा दें, वो ठीक सॉफ्टवेयर जिसमें कोई बग ना हो, डिफेक्ट ना हो, तो उसे कौन चेक करता है? वो क्यूए इंजीनियर चेक करता है। अगर क्यूए इंजीनियर ना हो, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कोई बैंकिंग की एग्जांपल है। बैंकिंग की एग्जांपल में हम ये सोचते हैं कि अगर किसी के अकाउंट में गलत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएं, या कोई आपकी जैसे ऑनलाइन कोई ऐप है, कोई शॉपिंग की ऐप है, आप उसमें पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट ना होए, तब उसमें कितना बड़ा लॉस है। तो नहीं होएगा तो ये चीजें सारी चेक नहीं होएंगी कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो क्यूए का मेन रोल है हर किसी कंपनी में कि सॉफ्टवेयर या किसी प्रोडक्ट को चेक करना, उसके बाद उसे सॉफ्टवेयर को वो प्रोडक्शन में लेके जाना। तो अब सवाल है कि क्या एआई क्यूए की जॉब खत्म कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। एआई क्यूए की जॉब नहीं खत्म कर रहा, वो चेंज कर रहा है। चेंज इन द सेंस कि उसमें वो अपग्रेड कर रहा है। अगर आप जो मैनुअल टेस्टिंग पहले होती थी, वो मैनुअल टेस्टिंग से अभी क्या हो रही है? ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो क्यूए इंजीनियर्स की जो स्किल्स हैं, वो अपग्रेड कर रहा है एआई। जैसे मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता था पहले कि हर चीज को खुद क्लिक करके हम लोग चेक करते थे, क्यूए इंजीनियर्स वो चेक करते थे। तो अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या है कि क्यूए इंजीनियर्स वो कोड लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे वहां पे बग्स है वो चेक हो, जो कोई सॉफ्टवेयर है वो चेक हो, वहां से बग्स निकले। क्लियर है? ऑटोमेशन टेस्टिंग ही आजकल चल रही है, मैनुअल टेस्टिंग किसी कंपनीज में नहीं चल रही। तो यही है कि एआई के दौर में हमें मैनुअल टेस्टिंग की तरफ नहीं, ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ जाना है। ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ जाने के लिए हमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होएगा। अपग्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में ही रहेंगे, तो मैनुअल टेस्टिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या है? आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। क्लियर है? मैनुअल टेस्टिंग है क्योंकि डिमांड ही ऑटोमेशन टेस्टिंग की है। ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको आती होएगी तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, अदरवाइज मैनुअल टेस्टिंग की कंपनीज में अब जगह नहीं रही है। देखते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अब आपको कौन-कौन से स्किल्स चाहिए। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग पता होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग होती क्या है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट केस क्या होते हैं। और थर्ड वन, आपको ये पता हो कि बग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। ये फंडामेंटल्स हैं टेस्टिंग के, जो आपको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा आपको रिग्रेशन टेस्टिंग भी पता हो, स्मोक टेस्टिंग। सेकंड वन, आपको सीक्वल के बारे में पता होना चाहिए। तो जब टेस्ट करना है, तो डेटाबेस को टेस्ट करना भी आना चाहिए। डेटाबेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग सीक्वल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये नहीं है कि आपको सीक्वल सारा सीक्वल आपको आना चाहिए, सीक्वल की कुछ कमांड्स आपको आनी चाहिए। क्लियर है? जैसे आपको सिलेक्ट कमांड का पता होना चाहिए कि सिलेक्ट कमांड क्या करती है। सिलेक्ट कमांड टेबल का, जो डेटाबेस में टेबल है, जिस टेबल का हम नेम लिखेंगे उसका पूरे का पूरा डेटा हमें शो करवा देगी सिलेक्ट कमांड। वैसे ही वेयर क्लॉज क्या करता है? वेयर के बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि वो अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड डेटा ही हमें शो होए। ऐसे जॉइंस हैं, ऑर्डर बाय है, ग्रुप बाय है। ये आपको जो है कमांड्स हैं, कम से कम ये कमांड्स आपको आनी ही चाहिए, जिससे आप डेटाबेस में अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। थर्ड वन में आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आजकल मतलब ज़्यादा जो है वो जावा आपको आनी चाहिए। अगर आप जावा नहीं सीखना चाहते तो आप पाइथन भी सीख सकते हैं। मतलब एक जो लैंग्वेज में आपकी कमांड पूरी होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। वो टेस्टिंग के लिए आजकल ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आपको कोडिंग आएगी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, तो आप कोड लिख पाओगे। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या है? वो कोडिंग ही है। पहले होता था मैनुअल टेस्टिंग में कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। इस वजह से जो कि आईटी फील्ड में जाना चाहते थे, वो बट कोडिंग नहीं करना चाहते, वो टेस्टिंग वाला प्रोफेशन चूज़ करते थे।
बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग की वजह से क्यूए को भी कोडिंग आनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको एक ना एक लैंग्वेज जावा या पाइथन वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑटोमेशन टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स में क्या है, सिलेनियम एंड प्लेराइट, ये आपको आना चाहिए। सिलेनियम क्या करता है, सिलेनियम और प्लेराइट क्या है, ये ऑटोमेशन टूल्स हैं। जैसे वो अपने आप जाके क्लिक करके वो चेक करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में। आजकल जो लेटेस्ट है वो प्ले राइट है, बट आपको सिलेनियम भी आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है वो अभी भी सिलेनियम ही यूज कर रही हैं। तो सिलेनियम और प्ले राइट जो टूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, टेस्टिंग के लिए ये मेन है। नेक्स्ट है एपीआई। एपीआई क्या है, एपीआई आपको अच्छे से, जैसे कोई यूआरएल आपको मिलता है तो वो आप यूआरएल डाल के चेक कर सकते हैं कि ये एपीआई हमें ठीक डेटा दे रही है या नहीं। क्लियर है? मतलब वो टेस्टिंग करनी है। अगर कोई यूआरएल हमें देता है तो वो उसमें उसके लिए आपको पोस्टमैन चलाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एपीआई आपको पता ही है, हर वेबसाइट आजकल एपीआई पे बेस्ड है। तो इसके लिए आपको एपीआई को चेक करना आना चाहिए कि एपीआई काम कैसे कर रही है। एपीआई को अच्छे से वो जब देखेंगे कि हाँ, वो पोस्ट, जैसे हमने एपीआई को पोस्ट कर दिया तो हमने देखना है कि वो हमें क्या डेटा मिल रहा है वहाँ से। तो ये सारा टेस्टिंग में होता है कि हाँ, एपीआई ठीक डेटा दे रही है या नहीं दे रही है। अगर नहीं दे रही तो हम डेवलपर्स को कहेंगे कि ये डेटा ठीक नहीं आ रहा। तो एपीआई के लिए हमें पोस्टमैन चलाना आना चाहिए। उसमें हमें पता चलेगा कि डेटा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, जबकि बग है सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट आपको गिट और गिटहब आना चाहिए। जैसे हमने अपने जो चेंजेस हैं कुछ भी है गिट में, गिट और गिटहब होता क्या है, गिट वो होता है जैसे एक रिपोजिटरी बनी हुई है, वहां से हम प्रोजेक्ट में हमने चेंजेस किए हैं, तो वो गिट क्या होता है, वो एक टूल है जो हमारे प्रोजेक्ट के वो को ट्रैक करता है और उसमें हमने क्या चेंजेस किए हैं उसकी रिकॉर्ड रखता है। क्लियर है? ये गिट है। गिट में यही है कि एक रिपोजिटरी बनी हुई है, हमने उसका क्लोन है वो अपने पीसी में ले लिया है और उसमें हमने चेंजेस करके कुछ भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं, तो हमने पुश कर दिया है दोबारा रिपोजिटरी में। गिट में हमने अपना कोड पुश कर दिया है। वहां से अगर किसी हमारी टीम के किसी और किसी डेवलपर को वो की डेटा चाहिए तो वो वहां से अपडेटेड डेटा वहां से ले लेगा। ठीक है? वहां पे वो ट्रैक करता रहेगा कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। गिट का काम क्या है कि हमारे बस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना कि क्या चेंजेस हुए हैं, कब हुए हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखना, ये गिट का काम है। और गिट हब क्या करता है, गिट हब एक वो है, वेबसाइट है कि जहां पे हमारे सारे गिट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। और वहां पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो क्या करता क्या गिटहब मेन कि वो सारी टीम को कोलैबोरेट करके रखता है कि गिटहब में हमारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, सपोज 10 प्रोजेक्ट्स हमारे पड़े हुए हैं, तो हम उसे यूज कर रहे हैं। टीम के बहुत बंदे हैं कि कोई किस प्रोजेक्ट में है, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे भी 3-4 जने काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे हमने ले लिया, उन्होंने, एक बंदा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और एक बंदा दूसरे पे कर रहा है और वो अपना सारा जो डेटा है वो अपडेट करके वो गिटहब पे उन्होंने डाल दिया। अब वो अपडेटेड डेटा जो मैंने काम किया, सपोज मेरा काम किसी और को चाहिए किया हुआ, तो वो वहां से डायरेक्ट वहां से ले सकता है। तो वो गिटहब है। गिट क्या है, टूल है जो हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करके रखता है। और गिटहब क्या है, वो एक वेबसाइट पे एक प्लेस है, वेबसाइट कि हमारे जो सारे गिट के प्रोजेक्ट्स है उसे स्टोर करके रखता है। तो ये जरूर पता होना चाहिए कि गिट और गिटहब कैसे काम करता है। ये वर्जन कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्ट फ्रेमवर्क। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट एनजी और जे यूनिट आना चाहिए। ये प्रोफेशनल जो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यूज होता है। नेक्स्ट है एआई टूल्स। आपको एआई टूल्स बहुत अच्छे से यूज करने आने चाहिए। एआई से डरिए मत, उन्हें अपना असिस्टेंट बनाइए, उनसे काम करवाइए। जैसे सपोज हमने कोई टेस्ट केस लिखवाना है, उनसे लिखवाइए, चैट जीपीटी यूज कीजिए। और कोई कोडिंग की हेल्प लेनी है वो वहां से लीजिए। तो आपने एआई से डरना नहीं है, उसकी हेल्प लीजिए। उसकी हेल्प लेने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये काम मैंने इतनी देर में करना था और इतने कम टाइम में कर दिया। तो आपने एआई से डरना नहीं है, एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। और ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के बाद आपकी जो जॉब है फ्रेशर्स की, वो 4 to 8 लाख पर एनम के पैकेज पे ही लग सकती है। और अगर आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 to 15 lakhs पर एनम का पैकेज आपको मिल सकता है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तो पैकेज इससे भी ज्यादा है। आपको सिर्फ अपनी स्किल्स अपडेट रखनी है। बहुत अच्छे से ऑटोमेशन जो टेस्टिंग है वो आपको आनी चाहिए।
स्किल अच्छे होंगे तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। क्लियर है? और आपको एआई से अब डरना नहीं है, एआई को आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए क्योंकि एआई को यूज़ करके ही आप लंबे टाइम तक अपनी जॉब को सेफ ज़ोन में रख सकते हैं। इस वजह से एआई की हेल्प लीजिए अपने हर काम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइए और जो जो भी स्टूडेंट्स बीसीए, एमसीए या बीटेक के अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बीसीए टू प्लेसमेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।